भाई अस्सलाम वालेकुम। 25 मिनट तो यार ज़्यादा लगा दिए थे हसन अली। इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा। वैसे तो उसूली तौर पर 18 मिनट लगने चाहिए थे। अच्छा जी। टेस्ट नंबर 3 कैफ 5। मर्दान इनकॉर्पोरेशन वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2010 टू ऑपरेट एज कंप्यूटर सर्विस फर्म विद एन अकाउंटिंग ईयर एंड 30 सितंबर। तो पहली बात ये होगी जी, अकाउंटिंग ईयर एंड हमारा 30 सितंबर है। मर्दान इनकॉर्पोरेशन हैज लीज्ड अ लार्ज कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। इसने मैन्युफैक्चरर से एक लार्ज कंप्यूटर सिस्टम लिया है। द लीज कॉल्स फॉर अ 2 मंथली रेंटल। अच्छा, 2 महीने का रेंटल था फॉर 3 years ऑफ द लीज टर्म। अब एक साल में 2 महीने कितनी दफा एक साल में 2 महीने कितनी दफा आते हैं? एक साल में 2 महीने कितनी दफा आते हैं? साइम के अलावा भी कोई बता दे। एक साल में, गुड गुड गुड, एक साल में 2 महीने 6 दफा आते हैं। अब अगर एक साल में 2 महीने 6 दफा आते हैं तो 3 साल के अंदर 2 महीने कितनी दफा आएंगे? 18 दफा। तो 18 दफा 2 महीने आएंगे। इट मीन्स कि हमारे सवाल में 18 रेंटल होंगे। चलें जी। टोटल लीज पेमेंट्स आर इक्वल टू 720। टोटल लीज पेमेंट्स उसने दे दी। लीज पेमेंट्स कितनी दे दी? 7,20,000 लीज पेमेंट्स उसने दे दी। 7,20,000। द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इज 5 years। ऑल रेंटल्स आर पेएबल ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ। एरियर का सवाल है। द लीज स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 12। ठीक है। द डेट ऑन कंप्यूटर वाज इंस्टॉल्ड एंड लीज एग्रीमेंट वाज साइंड। उसी दिन लीज शुरू हो गई। फेयर वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज 65,000 650,000। द इम्प्लिसिट रेट ऑफ द लीज इज 12%। अच्छा जी, अब सवाल यह है कि 12 किस्तें हैं। उसने टोटल रेंटल दिए हैं या ये 2 महीने का रेंटल दिया है? टोटल रेंटल दिए हैं। अगर टोटल रेंटल दिए हैं तो 7,20,000 सारे पीरियड के रेंटल हैं। ये 7,20,000 जो है वो रेंटल हैं। 18 किस्तें सारी की सारी। तो 18 माह का नहीं मोहम्मद सजाद, 18 माह का नहीं। ये ना 18 रेंटल हैं। टोटल आपको पता है 36 माह होते हैं। तो 7,20,000 को मैं डिवाइड करूंगा 18 से। जब मैं 7,20,000 को 18 से डिवाइड करूंगा तो असल में 18 रेंट, ये है सारे रेंटल। तो 7,20,000 को 18 से डिवाइड करूंगा तो एक रेंटल मेरे पास आ जाएगा। वो जो एक रेंटल मेरे पास आएगा डेट इज 40,000। ठीक है, आप लोगों ने भी सही निकाला है। वो एक रेंटल मेरे पास आ जाएगा, डेट इज 40,000। पहली बात ये हो गई। ये 40,000 रेंटल है जी, बिल्कुल आपने सही बोला, 40,000 पर 2 मंथ। ये 40,000 रेंटल है पर 2 मंथ। अच्छा, अब किसी ने अगर गलती की थी कि 7,20,000 को 36 महीने से डिवाइड कर दिया था, क्योंकि 3 साल में 36 महीने आते हैं। अगर किसी ने इसको 36 महीने से डिवाइड कर दिया था तो जवाब आया होगा 20,000। और 20,000 को जब 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक महीने का किराया 20,000 है, लेकिन एक महीने का किराया तो नहीं देना हमने, 2-2 महीने का किराया देना है। तो 20 ज़रब 2 40,000। 20 ज़रब 2 कितने लोगों ने किया था? जी, उस्मान ने किया था। अच्छा, आप अल्फा ने किया था। ठीक है। शायान ने किया था। अच्छा, डायरेक्ट 40,000 कितने लोगों ने निकाला था? ओके, गुड गुड गुड, 40,000 निकालना था। ठीक है। ठीक है। 40,000 अब आपने रेंटल निकालना था। आगे जी। और निकालना भी डायरेक्ट ही चाहिए था। तो 40,000 रेंटल है और 40,000 की अब कितनी किस्तें पे होनी है? 18। अब हमें सवाल प्लान करने के, सवाल में सिर्फ वो बैलेंस शीट मांग रहा है 30 सितंबर 12 की। अगर सवाल में सिर्फ बैलेंस शीट मांग रहे हैं 30 सितंबर 12 की, तो हमें क्यों चाहिए 30 सितंबर 12 से आगे का डाटा? अगेन समझाएं इस पॉइंट को। मैंने 7,20,000 को मल्टीप्लाई किया है 18 के साथ। क्यों मल्टीप्लाई किया आपने? टोटल लीज पेमेंट्स लिखी हुई है ना, पर 2 मंथ तो रेंटल नहीं लिखा हुआ जी। आपको क्लियर हुआ जिन्होंने सवाल पूछा है? टोटल लीज पेमेंट्स लिखी हुई है ना। अगर लिखा होता 2 मंथ रेंटल इज 7,20,000, फिर आपकी बात ठीक थी जी। जिन्होंने पूछा उनको क्लियर हो गया। अच्छा,
जी शुक्रिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है मोहतरम, अब हमने ये करना है कि प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट ऑन 30 सितंबर 12। तो मैंने सवाल कुछ लोगों से पूछा है कि ये क्यों ऐसा, अगले साल का क्यों करना है, करंट नॉन करंट पोर्शन अलग करने के लिए जो है वो हमें चाहिए। तो इसलिए हम 30 सितंबर 12 तक का नहीं बनाएंगे, हम 30 सितंबर 13 तक का बनाएंगे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। किस दीवाने ने सारा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दिया था, कोई बताए जरा, किस दीवाने ने सारा अमोर्टाइज, उस्मान भाई क्या जरूरत थी यार सारा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, और कोई दीवाना जिसने सारा अमोर्टाइज, सजाद भाई नहीं यार ये तो नहीं करना था, और भाई किसी ने अमोर्टाइज, अब असल में अब जवाब नहीं दे रहे क्योंकि शायद सवाल ऐसा है, और किसी ने नहीं बनाया था पूरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, गुड। तो पूरे की जरूरत नहीं थी ना। अब ये मैंने आपके सामने बना दिया है। 1 अप्रैल है तो पहली पेमेंट होगी 31 मई को, 2 महीने बाद। फिर मई, फिर मई के बाद अगली पेमेंट जून जुलाई, जुलाई के एंड में। फिर जुलाई का महीना गुजर जाएगा, अगस्त सितंबर, सितंबर के एंड में। फिर हमारा साल खत्म हो जाएगा। तो मैंने ये समझने के लिए डायग्राम में जरा स्काई ब्लू कलर कर दिया है, नीचे ऑरेंज कलर है। तो सर ये क्वेश्चन लेसी है या लेसर का है? अच्छा ये सवाल भी है। मर्दान वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू ऑपरेट अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विस फर्म विद एन अकाउंटिंग ईयर एंडिंग 30 सितंबर। जी जी लेसी के मैं जरा देख के बता दूं कहाँ लिखा हुआ है। मर्दान हैज लीज्ड अ लार्ज कंप्यूटर फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। मर्दान ने लीज पे लिया है कंप्यूटर, हैज लीज्ड फ्रॉम। समझ आ गया आपको क्यों लेसी का है? हैज लीज्ड फ्रॉम, या लीज टू अगर लिखा होता फिर और बात थी। हैज लीज से पता नहीं चलता, हैज लीज तो वो तो कंफ्यूजिंग सा लफ्ज है। हैज लीज से दोनों ही लफ्ज यूज कर सकते हैं। हैज लीज कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम से पता चलता है 1 to 8। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी जिन्होंने सवाल पूछा था वो जरा ओके कर दे, मैं आगे चलूं। चलें ठीक है, ओके। हैज लीज टू तो नहीं लिखा हुआ ना कि फलां को दिया, हैज लीज फ्रॉम। अच्छा जी, अब बस अब पीछे क्या रह गया है, ये 12% साल का रेट था, ये रेट है 12 महीने का, मुझे रेट चाहिए 2 महीने का, क्या आ गया? 2%। इस 2% में किस क्या गलती की थी किसी ने, वो जरा बता दे, इस 2% में क्या गलती की थी? अच्छा अब रेंटल इसी तरीके से चलते रहेंगे। अगला जो है वो ये नवंबर में आएगा, फिर जनवरी, फिर मार्च, फिर मई, फिर जुलाई, फिर 30 सितंबर। मैंने लेसी का ही समझा है बट टेस्ट रूम में कुछ ने कहा था कि, इसलिए मैंने कंफर्म किया आपसे। ठीक है ओके, तो इट्स ओवर नाउ, यहाँ तक ये बात समझ आ गई। आ, हाँ नीचे वाले सवाल की भी डिस्कशन ना करें। तो ये मोहतरम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बन गया। अब हमारे साल की पेमेंट के नीचे आप लाइन लगा देंगे और ये सारा करंट में चला जाएगा और ये नॉन करंट में चला जाएगा। डन, डन डन, डी लिख दें, डन। ओके ठीक है जी, और पीछे अब कुछ भी नहीं रह गया। ये मैं सोल्यूशन भी ना री अपलोड कर देता हूँ, 720 को डायरेक्ट 18 से डिवाइड करके। ये वो ज्यादा अच्छा तरीका है, 18 से डायरेक्ट जितने रेंटल है उससे डिवाइड करो। अच्छा जी, वर्क का डन यार, अब ये पश्तो बोल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो जिमी भाई ओके भाई, तो राइट ऑफ यूज एसेट की डेप्रिसिएशन वगैरह निकालनी थी, वो कैसे निकालनी थी? आ, वो निकालनी थी जी, ये पीवी आ गई थी, पीवी बाजी की तरह, ये 599681, ये पीवी आ गई, इसमें से आपने 3 साल से डिवाइड करके 6/12 कर देना था। तो इट्स ओवर नाउ, व्हाट्स लेफ्ट? नथिंग लेफ्ट। मैंने पीवी नहीं ली थी, शॉर्टर ऑफ पे डिवाइड करना है। मोहम्मद सज्जाद, शॉर्ट जी उसामा सही कह रहे हैं आप, पीजी था। अगले अगले टेस्ट में इंशाल्लाह आपकी कसर पूरी करूंगा मैं। अच्छा मोहम्मद सज्जाद, यार क्या बात कर रहे हो, शॉर्टर ऑफ पे करना है? हाँ हाँ सॉरी सॉरी, सही कह रहे हो आप। 3 इयर्स है और 5 इयर्स है और सवाल खामोश है। गुड गुड सज्जाद, सवाल खामोश है, नहीं नहीं लाइफ पे नहीं करना, सवाल खामोश है कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या नहीं होनी है, इसलिए कोई इंडिकेशन नहीं है, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, इसलिए शॉर्टर ऑफ लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ, इसलिए लीज टर्म पे ही करना है। यू आर राइट, शॉर्टर पे करना है। अच्छा जी, अगला सवाल तो यार बेजान सा था, कुछ भी नहीं था। मीटिंग खत्म करते हैं वैसे मेरे ख्याल से। 1 जुलाई 13 को लीज शुरू हो रही है और पेमेंट्स होनी है 30 जून और 31 दिसंबर को। तो पहली पेमेंट कब होनी है?
पहली पेमेंट सवाल कहते हैं 31 दिसंबर 13 को होनी है, तो 31 दिसंबर 13 को पहली पेमेंट हो जाएगी। टोटल पेमेंट्स कितनी बननी है लीज की? द लीज कॉल्स फॉर टू मेक सेमी एनुअल पेमेंट्स ऑफ इतने ओवर 3 years पीरियड। टोटल कितने महीने बनेगी? कर दिया 18 के साथ बाकी सारा क्वेश्चन। अच्छा, गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है लेक्चर चौधरी, यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। और यूट्यूब पे कल कल अपलोड होगा, मैं नहीं करूंगा, वो टीम कर देगी खुद ही। जी 6 बिल्कुल। तो 6 रेंटल्स हैं। तो हमारा पहला रेंटल जो है वो कब पे होगा बोले? 31 दिसंबर को। फिर अगला रेंटल 30 जून को। लेकिन हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है। लेकिन हमें कुछ भी 6/12, 3/12, 4/12 कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 6-6 महीने बाद लीज एंड हो रही है, 6-6 महीने बाद रेंटल पे हो रहे हैं। तो जब 6 महीने बाद रेंटल पे हो रहे हैं तो पहला रेंटल 31 दिसंबर को पे हो जाना है बस। तो इसलिए इंटरेस्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह दिया हुआ है उसी तरह हम लेके चलेंगे। तो अब इसके अंदर जो है वो 6 रेंटल बनेंगे। ये पहला रेंटल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। अब हम क्या करेंगे? हमने जो है वो सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्रीज करने में इंटरेस्ट को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इंटरेस्ट बताएं कितने महीने का है? और भाई बोल दो, ये इंटरेस्ट कितने महीने का है? 6 महीने का है, जुलाई से दिसंबर 13 का। और लकीली हमारा ईयर एंड भी 31 दिसंबर 13 को हो रहा है। इसलिए बस इस इंटरेस्ट को आपने इनकम में डाल देना डायरेक्ट, वो कोई चक्कर ही नहीं। और एंट्री होगी कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इसमें पीवी और एफवी में डिफरेंस आ रहा था। नहीं यार, इतने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता मोहम्मद साइम। बस अगर ज्यादा आ रहा था तो आप फिर 3499 को लेके चल पड़ते, इतने से क्या फर्क पड़ना था? ये तो 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है। चलें जी, ठीक है भाई। अल्लाह हाफिज। कोई सवाल तो नहीं और? सैटरडे का लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड करवा दिया जाए? नहीं नहीं नहीं। जी नहीं, ये तो नहीं है। ये आपने एडमिशन लेते हुए मेरे भाई सोचना था यार, ये बात कल क्लास में करना। IFRS 16 की वेटेज कितनी है? IFRS 16 की वेटेज कोई नहीं है। IFRS 16 आ सकता है या IAS 38 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। कोई ऐसा चीज़ों की वेटेज जो है वो मैं खुद बताऊंगा, किसकी कितनी वेटेज है वो टाइम आने पे। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है बहुत सी चीज़ों में। थोड़ा और कंटिन्यू कर ले समय में, तो समय में अगला टेस्ट डिस्कस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, 1 to 8 चलेगा, कोई काम कोई मसला नहीं। 349999। ठीक है, चलें जी। ओके भाई, अल्लाह से। सोल्यूशन में नेट इन्वेस्टमेंट क्यों लिखा हुआ है? ये तो लेसी का क्वेश्चन है। कहाँ लिखा हुआ है नेट इन्वेस्टमेंट? भाई दूसरा लेसर का क्वेश्चन है प्लीज, दूसरा लेसर का क्वेश्चन है। गलती से ROU डेबिट किया है और डेप्रिसिएशन के लिए क्वेश्चन 2 में बाद में रियलाइज हो गया गलती हुई है। अब हसीब ये फिर डिस्कस कर लेना क्लास में। टेस्ट होना चाहिए नेक्स्ट वीक में भी। अच्छा, मैं कुछ और अरेंजमेंट कर लेता हूँ, शायद फिर चेकिंग ना हो सके, लेकिन आपसे मैं सोल्यूशन शेयर कर लूँगा। इसलिए कुछ कोशिश कर लेते हैं। 1 to 8 क्लास में मुझे ज़रा मिलिएगा, फिर बताइएगा मुझे क्या आप चाहते हैं। आज के लेक्चर का एक क्वेश्चन है साइम, कल क्लास के बाद मिल लेना। 15 मिनट मिलते हैं क्लास में। जी उसामा, ठीक है इंशाल्लाह। दोनों क्वेश्चंस में लेसी का समझ के एंट्री कर दी। भाई दूसरा सवाल कैसे लेसर का था? अच्छा, मैं जरा रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं फिर मैं आपकी बातें लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन कैसे था उसका? प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्री। जॉर्जिया लीज्ड अ वेयरहाउस फ्रॉम बिल्डर। तो सवाल था बुक्स ऑफ बिल्डर में, तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल भी बस उसी का बनाना था। बुक्स ऑफ बिल्डर में, इसलिए लेसर का सवाल था। ओके, तो बड़ा क्लियर था। ठीक है मोहम्मद सजाद, जिम जाएं आप। मैं जरा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।